वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। आज हमारा क्लास 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा वीडियो होगा। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए में सेडान के बीच, सेडेवा में, साइडान में और फ्रैंकफर्ट में। तो देखिए जो 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, ये युद्ध सेडान में लड़ा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सेडान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ए में ऑप्शन दिया है जर्मनी का, बी में दिया है यूनान का, सी में दिया है तुर्की का और डी में दिया है इंग्लैंड का। तो इसका आंसर होगा यूनान का। देखिए यूरोपवासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है, क्योंकि यूनान यूरोप का सबसे प्राचीन देश रहा है। क्योंकि यूनान जो है सबसे प्राचीन देश है और सबसे उसमें विकसित देश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, युवा इटली संस्था का विकास किया था, किसने किया था? तो ए में ऑप्शन दिया है मैजनी ने, बी में दिया है काउंट काबूर ने, सी में दिया है गैरिबाल्डी ने और डी में दिया है बिस्मार्क ने। तो देखिए युवा इटली या इसी को यंग इटली भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1831 में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो जोसेफ मैजनी ने की थी। और ये किस शहर में किया गया था? तो इटली के मार्सलीज नामक शहर में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा मैजनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ये कवि था, ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन दिया है ए में कवि था, बी में नाटककार था, सी में दिया है संगीतज्ञ था और डी में दिया है कूटनीतिज्ञ था। तो देखिए जो बिस्मार्क था, तो देखिए बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का कूटनीतिज्ञ था और इसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने कूटनीतिक संधियों के तहत फ्रांस को मित्र विहीन कर जर्मनी को यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन सा था? तो ए में ऑप्शन दिया है नेपोलियन III, बी में दिया है काउंट काबूर, सी में दिया है विक्टर इमैनुअल और डी में दिया है विलियम प्रथम। तो देखिए जो विक्टर इमैनुअल था वो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था।
जो बाद में चल के इटली का राजा भी बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो लॉर्ड बायरन ने, कासूथ ने, फ्रांसीसी डिक ने और विलियम प्रथम ने। तो देखिए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लॉर्ड बायरन जो थे वो ब्रिटेन के थे, वो शहीद हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जाल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो ए में दिया है प्रासा ने, बी में दिया है ऑस्ट्रिया ने, और सी में दिया है सार्डिनिया ने, और डी में ऑप्शन दिया है फ्रांस ने। तो देखिए, जाल्वेराइन की जो स्थापना थी वो प्रासा ने की थी। प्रासा किसको बोलते हैं? उत्तरी जर्मनी को प्रासा उस समय बोलते थे। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1834 में। तो जाल्वेराइन की स्थापना कब हुआ था? 1834 में। और किस राज्य ने की थी? तो प्रासा राज्य ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो ए में ऑप्शन दिया है इतावली, बी में दिया है मैगियार, सी में दिया है पोलिश और डी में दिया है फ्रेंच। तो जो हंगरी की भाषा थी, अभी तो हंगेरियन है, लेकिन उस समय मैगियार भाषा थी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो देखिए, रूस की, तुर्की की, यूनान की और फ्रांस की। तो देखिए, यूनान की जो स्वतंत्रता संग्राम थी वो कब से कब तक चली थी? 1821 से 1832 तक चली थी। और उस समय ऑटोमन साम्राज्य का यूनान पे कब्जा था। ऑटोमन साम्राज्य यानी अभी का कौन सा राज्य है? तुर्की को उस समय ऑटोमन साम्राज्य बोलते थे। तो इस स्वतंत्रता संग्राम को इंग्लैंड, रूस और फ्रांस ने सपोर्ट किया और अंत में ऑटोमन साम्राज्य 1832 में हार गई और यूनान स्वतंत्र हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तुर्की इसका ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो ए में ऑप्शन दिया है फ्रांस की, बी में रूस की, सी में ऑप्शन दिया है इटली की और डी में ऑप्शन दिया है जर्मनी की। तो देखिए, मारियान या मारियाना इसी को बोलते हैं। उस समय फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक बन गई थी। मारियाना का चित्र आमतौर पर एक युवा महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो मारियाना क्या है? एक युवा महिला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उस समय फ्रांस में राष्ट्रीय प्रतीक बन गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है?
यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? तो ए में इटली को, बी में फ्रांस को, सी में हंगरी को और डी में यूनान को। तो देखिए, ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो ए में ऑप्शन दिया है 1888 में, बी में 1707 में और सी में ऑप्शन दिया है 1788 में, डी में ऑप्शन दिया है 1807 में। तो देखिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच सत्रह सौ सात में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा, किसके किसके बीच में हुआ था? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। और कब हुआ था? तो 1707 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो देखिए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ बुर्बो वंश का शासन था, याद रखिएगा। और वहाँ फ्रांस के अंतिम राजा लुई 16वें थे। और राजा कौन थे? लुई 16वें। तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1789 में ए ऑप्शन है, बी में ऑप्शन है 1791 में, सी में ऑप्शन है 1801 में और डी में ऑप्शन है 1804 में। तो देखिए, जो नेपोलियन संहिता है वो लागू हुई थी 1804 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो ए में ऑप्शन दिया है 1 युद्ध, बी में दिया है 2 युद्ध, सी में दिया है 3 युद्ध और डी में दिया है 4 युद्ध। तो देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे, याद रखिएगा। डेनमार्क के साथ युद्ध किए थे पहला, दूसरा युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया के साथ और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस के साथ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो ए में ऑप्शन दिया है ब्रिटेन, बी में दिया है रूस, सी में दिया है फ्रांस और डी में दिया है जर्मनी। तो देखिए, जो वियना कांग्रेस हुआ था उसमें जो शामिल देश थे वो थे ऑस्ट्रिया, दूसरा देश था ब्रिटेन, तीसरा देश जो था वो था प्रशिया और यानी जर्मनी, रसिया को ही जर्मनी बोलते हैं, और चौथा जो देश था वो रूस था। तो इसमें कौन सा देश नहीं था? तो फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो देखिए जो वियना कांग्रेस हुई थी वो 1815 में हुई थी और इसकी योजना जो प्रस्तुत की थी वो रूस ने प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था। तो ए में ऑप्शन दिया है जियोबार्टी, बी में दिया है काबूर, सी में दिया है मैजनी और डी में दिया है गैरिबाल्डी। तो देखिए यंग इटली की जो स्थापना हुई थी वो 1831 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी, मैजनी ने की थी। और यंग इटली का एक दूसरा नाम भी है ला जियोवाइन इटालिया, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका स्थापना किसने की थी, मैजनी ने की थी। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। तो ए में ऑप्शन दिया है लुई 16वां ने, बी में नेपोलियन ने, सी में ऑप्शन दिया है लुई नेपोलियन ने और डी में ऑप्शन दिया है चार्ल्स 10 ने। तो देखिए अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा, ये स्टेटमेंट है चार्ल्स 10 का। चार्ल्स 10 ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रसा का शासक कौन था। तो ए में ऑप्शन दिया है नेपोलियन बोनापार्ट था, बी में दिया है नेपोलियन थर्ड था, सी में विक्टर इमैनुअल था और डी में ऑप्शन दिया है विलियम प्रथम था। तो देखिए प्रसा जो उत्तरी जर्मनी को बोलते हैं, उस समय उत्तरी जर्मनी को बोलते थे, इसका जो शासक था वो विलियम प्रथम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। तो ए में ऑप्शन दिया है रूस को, बी में दिया है जर्मनी को, सी में दिया है तुर्की को और डी में दिया है ऑप्शन यूनान को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप का मरीज किसे बोला जाता है, तो तुर्की को बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।